नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक का ये अंतिम क्लास होगा, क्योंकि कल बच्चे आ गए थे जिस वजह से क्लास को वाइंड अप वहीं पर करना पड़ा था। आज भी हम लोग पहले की क्लासेस की तरह जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से जो उठाए गए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक लेवल के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए बेटा ये है कि अब तक आपको रीजनिंग की क्लास शाम में 4 बजे रोज़ मिल जाती है, इसी तरह से अब आपको करंट अफेयर की क्लास सुबह 6 बजे परसों से मिल जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल के प्रति अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कल जाते जाते हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मिडिल में आपको 361 दिख रहा है, ऊपर 25, 16, 1, 81, यानी इन चार के कॉम्बिनेशन से मिडिल की संख्या लिखी गई है। इसी तरह से यहाँ पर इन 4 के कॉम्बिनेशन से मिडिल की संख्या लिखी है। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं लेकिन मिडिल की संख्या मिसिंग है और ये आपको पता करनी है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि आप देखने से ही पता चल रहा है सर ये तो नंबर जो है किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 5 का लिखा हुआ है। ये नंबर किसका स्क्वायर लिखा हुआ है सर? 4 का लिखा हुआ है। ये नंबर किसका स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा? ये 9 का लिखा हुआ है और एक अपने आप में अपना स्क्वायर होता है। तो ये सारे जो नंबर्स आपके सर्कल के चारों तरफ लिखे हैं ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर लिखे। हमने किया ये है कि इन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, यानी 5, 4, 9 और 1, इनको क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया। तो जरा ऐड करिए, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 1, 19 मिलता है। और फिर ये जो बीच की संख्या लिखी है ये ऐड करके आए हुए नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी हमने किया क्या इस क्वेश्चन में? जो सर्कल के बाहर नंबर्स लिखे थे इन नंबर्स को देखा कि ये किसका स्क्वायर है, फिर उसके बाद में उनका हमने संख्याएं लिख ली। संख्याएं लिखने के बाद में उसको ऐड कर लिया, जो नंबर ऐड करके मिला उसका स्क्वायर हमने सेंटर में लिख दिया। सेम वही काम यहाँ पर है। ये आपको 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, ये 4 का मिल जाएगा, ये 3 का मिल जाएगा और ये आपको 8 का मिल जाएगा। तो ऐड कर लीजिएगा, 8, 2, 10, 4, 14 और 3, 17, आपको ये नंबर इसका स्क्वायर मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम करना है। ये नंबर 3 का स्क्वायर, 81 आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है, 25 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अपने आप में 1। तो ये हो गया 3, 9, 5 और 1, जरा ऐड करिए इसको, तो हो गया आपका 6, ये 15 और 3, 18, यानी नंबर बना 18 और 18 का स्क्वायर होता है बेटा 324। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 324 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है और इसको करने में आपको 30 सेकेंड का कम से कम समय दिया जाएगा। फटाफट इसको आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। 64, 1, 27, 8, ये इस कॉर्नर में लिखे हैं सर्कल के, सेंटर में लिखा हुआ है 10 और इधर तीसरे सर्कल में जो बीच का सेंटर का नंबर है ये मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना है। फटाफट इसका आंसर बताइए, कमेंट ज़रूर करते रहिए। बेटा, मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में बेटा क्या है। सर ये 64 लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है कि सर ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। अगला नंबर जो लिखा हुआ है 27, ये डेफिनेटली किसी नंबर का क्यूब है। ये 8 है, ये भी किसी नंबर का क्यूब है और 1 अपने आप का क्यूब है। तो बेटा ये किसका क्यूब है? 64, ये हो गया आपका 4 का क्यूब। 27 किसका क्यूब है? ये हो गया 3 का क्यूब। 8 किसका क्यूब है? हो गया 2 का क्यूब और 1 अपने आप में क्यूब। अब अगर इन जो नंबर्स हमें मिले इन नंबर्स को अगर ऐड कर ले तो देखें क्या नंबर बनता है। तो 2 और 3 हो गया 7 और 2 9 और 1 बीच में बन गया 10। यानी हमने वो नंबर्स लिखे हैं जिनका क्यूब लिखा हुआ है सर्कल के चारों तरफ और फिर उन नंबर्स को जो मिले नंबर्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया और सेंटर में लिख दिया। वही काम यहाँ पे किया गया। ये आपका हो गया 5 का, ये हो गया आपका 4 का, ये हो गया 3 का और ये हो गया 2 का। तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9 और 5, 14, ये लिख दिया बीच में। यही काम यहाँ कर दिया। ये हो गया आपका 6 का क्यूब, ये हो गया आपका 5 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब और ये हो गया 3 का। तो गया क्या करिए इसमें ऐड करिए इसको। तो ये हो गया आपका 4, 3, 7, 7, 5, 12 और 12, 6, 18 और 18 का क्यूब, सॉरी 18 सीधा आंसर ये आपको मिल रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट इस क्वेश्चन को करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड में फटाफट आंसर करके बताइए।
इसका क्या होगा? इजी सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से लगेगा। सर इसमें हमको जो नंबर्स दिए हैं ना सर, स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना क्यूब नजर आ रहे हैं, बीच के नंबर में ना हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि मल्टीप्लाई करके किया गया होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया होगा, ऐड जैसा कुछ किया गया होगा। अच्छा आप देखिए जरा, अगर मैं इन दो नंबर्स को ऐड करता हूं, यानी 5 को अगर 12 में ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, 12 5 17। इन दो नंबर्स को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 6 और 2 क्या मिलता है, 8। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा दूं तो क्या मिलता है, 9 मिलता है। सर यही काम यहाँ पे किया गया है कि अपोजिट जो लिखे हुए नंबर्स हैं इनको ऐड कर दिया और आपस में घटा दिया, जो मिला वो सेंटर पे लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए, इसको इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपस में घटा दिया, क्या मिला, 8, वही सेंटर में हमने लिख दिया। वही काम यहाँ पर भी करिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, क्या मिल गया 10, इसको इससे जोड़ दीजिए, क्या मिल गया 5, आपस में घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 5, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको लगाइए, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट 30 सेकेंड के अंदर इसका जवाब दीजिए। आसान सा सवाल है। अच्छा इसके दो ऑप्शन गायब है, ऑप्शन सी इसका ले लीजिए आप 670 और ऑप्शन डी आप इसका ले लीजिए 690। आप बताइए, कमेंट करते रहा करिए जिससे हमें पता चले कि क्या चीज़ें चल रही हैं। बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो सर्कल के ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है बेटा, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0। अभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सर क्वेश्चन में कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा है। अरे बैठाएंगे ना तब बैठेगा। देखिए जरा, 1 का स्क्वायर करिए 1 हो गया, इसका स्क्वायर करिए 25 हो गया, इसका स्क्वायर करिए 16 हो गया, इसका स्क्वायर करिए 9 हो गया। अब आपस में ऐड कर दीजिए, क्या करिएगा, 1 25 16 और 9 आपस में ऐड करिए बेटा, तो हो गया आपका 10 और ये 11 21 और ये 3 हासिल आया था 2, हो गया 51। यही लिखा हुआ है 10 के साथ में, यानी जो भी मिला उसमें 0 ऐड करके सेंटर में हमने लिख दिया। यहाँ पर भी वही करिए, 9 ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 36 और ये क्या हो गया 4। तो ऐड करिए भैया, 36 16 9 और 4 को आपस में ऐड करिए, तो 6 6 12 12 4 16 और 16 और 9 25 के 5 हासिल आए 2 3 2 5 और ये हो गया 4 4 और 2 6 65। वही नंबर बीच में लिखा, 0 के साथ में हमने लिख दिया। वही काम यहाँ पे करिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा भैया 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 0 का स्क्वायर अपने आप में 0। तो ये हो गया तुम्हारा 68 और 1 69 70, ये 69 और 0 ऐड करके बना दीजिए ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया 690। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए रहा ये, बताइए। एक क्वेश्चन मिसिंग है क्या, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए, 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए। सर छोटे छोटे नंबर्स हैं और बीच में एक बड़ा नंबर दिख दिया, यानी स्क्वायर करके हो सकता है कुछ, स्क्वायर करके देख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 16 9 ऐड करिए, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा होगा। सर कुछ और किया गया है, हाँ सर इसमें कुछ और किया गया, आपस में इनको क्या कर दिया गया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर उसके बाद 3 से, फिर उसके बाद
4 से आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48, यानी सब मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दिए। यहाँ पर भी वही काम करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 छंग 48, और 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया आपको 384। वही काम यहाँ पर भी करना है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 24 का दूनी 48, यानी इसका सही जवाब क्या हो गया 48। इसका सही जवाब 48 हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट इसका आंसर बताइए। सर इसमें भी नंबर मिसिंग चल रहे हैं, नंबर मिसिंग चल रहे हैं, ओके। 81 है, 25 है, और ये आपका 16 है, ये इधर 64 है, 25, 144 और 36, ये मिसिंग नंबर है, आपको निकालना है। निकालिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके। 19, 23, 31 और ऑप्शन डी रहेगा आपका 25। अभी इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। सर बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है, ये भी स्क्वायर दिख 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 रहा है। काहे काहे के स्क्वायर भैया, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। 5 4 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, और 15 और 7, 15 7 23। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, फिर से देखिए इसमें। 5, ये 8 का स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। अब आप आइए, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी कर दीजिए। ये आपका क्या है 3, ओके, 5, ओके, 4 और ये 9, ऐड करिए। 9 4 13, 13 3 16, 16 और 3 19। फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, गड़बड़ हो रहा है बेटा, सॉरी, ये हुआ आपका, अच्छा ये 5 है। 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, ओके बन रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी आप देखिए, ये 5, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 8, ऐड करिए। 8 6 14, 14 और ये हो गया आपका 26, 26 5 31। इसका सही आंसर क्या होगा 31। समझ पा रहे हैं, जो कॉर्नर में नंबर लिखे हुए हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के स्क्वायर लिखे हैं, वो किस नंबर के स्क्वायर हैं उनको सबको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ 8, 6, 12 और 9। फटाफट इसका आंसर बताइए, इसमें क्या होगा। आंसर करिए। अच्छा, इसमें एक नंबर आप इसको सुधार लीजिए, क्या ऐसे नहीं होगा आपका, ये अब होगा। 15 कर लो उसको, अब करिए इसको। देखिए बेटा इसमें क्या हो रहा है, सर अगर मैं इसको इससे घटा देता हूं और इसको इससे घटा देता हूं तो 15 से घटाइए 8, कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा। सर 10 से घटा दीजिए 8, कितना मिला 2 मिला। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नंबर है वो बीच में लिख दीजिए। सर इसको इससे घटा दीजिए, क्या मिल गया आपको 9 से गया 5 यानी बचा 4। इसको इससे घटा दीजिए, 8 से गया 6 यानी बचा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल गया 8 मिल गया। वही काम यहाँ पर कर लीजिए, इसको इससे घटाइए बचा 3, इसको इससे घटाइए बचा 2, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो गया भैया 6। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 6 होगा। आज कुछ पीडीएफ में क्वेश्चंस अंक आगे पीछे हो रहे हैं, आप जहाँ पर भी एरर होगी मैं आपको सही करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
अगले टाइप का और थोड़ा सा ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नंबर्स अभी मिसिंग हैं, वो नंबर्स मैं ऐड कर देता हूँ। 164 और ये है 27 और ये नंबर आपका मिसिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी 125, ऑप्शन नंबर सी 216, ऑप्शन नंबर डी 8। बेटा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जो पिछले टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे उनसे अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्यों? इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं देखूं इसके इर्द गिर्द, ये लाइन और इस लाइन के इर्द गिर्द हमको सर 4 ब्लॉक्स मिल रहे हैं। एक ब्लॉक ये मिल रहा है, पूरा इस तरह के बेटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक ब्लॉक हमें ये मिल रहा है, एक ब्लॉक हमें ये मिल रहा है और एक ब्लॉक हमें ये मिल रहा है। ये 4 ब्लॉक्स हमें मिल रहे हैं। तो बेटा ये जो चारों ब्लॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए इनमें क्या रिलेशन मिल रहा है। अगर मैं इनके रिलेशन की बात करूं तो जैसे मैं कहूं यहाँ से आप शुरू कर दीजिए, इसके और इसके बीच का अंतर लीजिए आप, तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, वो लिख दीजिए। इसके बीच का अंतर करिए, 1 मिलेगा और 1 का क्यूब अपने आप में 1 होता है, वही लिख दीजिए। इसके और इसके बीच का अंतर करिए, आपको मिलेगा 3 और 3 का क्यूब जो भी है वो लिख दीजिए बीच में। इसके बीच का अंतर करिएगा तो मिलेगा आपको कितना? 6 मिलेगा और 6 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 216। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा? 216। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए सही तरीके से। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी साइड में नंबर लिखे इनका दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ले लीजिए और जो नंबर अंतर करके आए उसका क्यूब यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर 4 और 3 में डिफरेंस लिया, 4 मिला, 7 और 3 में डिफरेंस 4 मिला और 4 का क्यूब हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर इसमें अंतर क्या किया? 6 मिला अंतर और 6 का क्यूब हमें पता है 216, इसलिए इसका सही जवाब 216 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं और ये लगाएंगे आप। इसमें सारा कुछ कंप्लीट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। फटाफट करिए, 30 सेकेंड आपके पास है। फटाफट करिए बेटा, 30 सेकेंड आपके पास है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सीजीएल पे पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ आप गौर करिए, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले जो सेंटर में नंबर जिसको लिख रहे होते हैं इनको ध्यान से देखना होता है। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, सर ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर लिखा, ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर लिखा, ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर लिखा। और वो नंबर क्या है? अगर इनको दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा? 21 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इनका स्क्वायर कर दे, ऐड कर दे, नंबर आ जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इनका स्क्वायर कर दे, नंबर आ जाएगा 17 और 17 का स्क्वायर होता है 289। इसी तरीके से इनको और इनको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर, बच्चा आपको याद ही होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 625। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके अलावा भी कुछ और टाइप में क्वेश्चन आते हैं जो हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एक टाइप क्वेश्चन ये रहा, ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको बड़ा आसानी से नजर आएगा, कोशिश करिए इसको करने की। चलिए एक मैं बता देता हूं, अगला वाला क्वेश्चन आप करिएगा। मैंने कहा सर ये नंबर दिए हुए हैं कुछ ट्रायंगल में इस तरह से, ये नंबर कुछ ट्रायंगल में इस तरह दिए हैं और ये नंबर आपका क्या है? मिसिंग है। ये नंबर आपको बताना है। अब इसमें आप देखिए नीचे लिखा हुआ है 3 और उसके बगल में लिखा हुआ है 4। ऊपर के नंबर को अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको नजर आ रहा है, सर अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो 9 होता है और अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो 16 होता है। यानी इन दोनों नंबर के स्क्वायर को ऊपर कंबाइन करके लिख दिया गया है, आपस में मिला करके लिख दिया गया। वही काम यहाँ पे किया गया है, 2 का स्क्वायर किया गया 4, 3 का स्क्वायर किया गया 9 और उसको लिख दिया गया। सेम वही काम आपको यहाँ करना है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, इसलिए इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा बच्चा? 125 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा, फटाफट इसका आंसर दीजिए, 30 सेकेंड आपके पास। फटाफट इसका आंसर करिए बेटा, 30 सेकेंड आपके पास। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब तक आप अपना पेपर में दिमाग इस तरह से लगाएंगे नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। आप अपने आप से इसको सोचिए और करने की कोशिश करिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट बैठ सकता है, क्या इसमें होगा। 25 है, 17 है, नीचे 6 लिखा हुआ है।
बड़े नंबर से एकदम छोटे नंबर्स पे आ जाते हैं। 38 है 18 है और नीचे 8 लिखा हुआ है। 89 है 16 है और नीचे का नंबर आपको बताना है। बेटा इसमें आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, सर बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर छोटा नंबर नहीं आ सकता। सर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं आ सकता, ऐड जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो यानी कुछ यहाँ पर अलग है। और क्या अलग है ये आपको समझना है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है। एक चीज समझिए, मैंने कहा इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। 25 में 17 को ऐड करिए तो बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42। और 42 को अगर 6 से भाग करिए तो देखिए क्या मिलता है, 7 मिलता है। वही काम यहाँ भी करिए, 38 को 18 से ऐड करिए, 38 को 18 से ऐड करिए, 8 8 6 और ये 4 4 और 1 5, यानी हो गया 56। और 56 को भाग करिए 8 से तो क्या आंसर आएगा 7। यानी ये बात पता चल रही है कि सर इनको ऐड करने के बाद नीचे वाली नंबर से अगर हम भाग करें तो आंसर हमें 7 आना चाहिए। वही काम यहाँ भी करना है, इनको दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5, ये 9 और 1 10, 105। अब 105 को किस नंबर से हम भाग करें कि आंसर 7 आ जाए। 105 को किस नंबर से हम भाग करें कि आंसर 7 आ जाए, तो बेटा हम किससे करेंगे, 15 से करेंगे। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 15 होगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक अलग फॉर्म में। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, अभी मैं और कुछ फॉर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, इसमें आपसे परिचय कराऊंगा, लेकिन कोई भी फॉर्म नंबर आए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें एक कॉम्बिनेशन नजर आएगा। शुरुआत के 2 फिगर्स के हिसाब से तीसरे फिगर की तरफ चलेंगे। अब जैसे इसमें मैं कहूं क्या हो सकता है, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 30 सेकेंड आपके पास। अच्छा, इसमें अगर मैं ये करूं कि अगर इससे इसको भाग कर दूं, 84 को 12 से, कितना बचता है, 12 7 84, और इसका डबल कर दूं तो क्या मिल जाता है, 14 मिल जाता है। क्या यही इसमें लग जाएगा, इसको इससे भाग करूं तो 81 को 9 से भाग करूं, क्या मिल जाएगा हमें, 9 मिल जाएगा, और 9 का डबल कर दिया 18 मिल जाएगा। ओके बेटा, ये तो बिल्कुल सही बैठ गया। आपको भी यही काम करना है, इसको इससे क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 88 को 11 से भाग कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 8, और 8 का डबल कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन अगली फॉर्म में, और ये करना है आपको, ये नंबर आपको मिसिंग है, ये नंबर आपको बताना है। 30 सेकेंड आपके पास है, फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए। 11 22 33 44, ये सब 11 के गुणज दिख रहे, और बीच वाला नंबर भी 11 को गुणज दिख रहा है। ऐड करके देख लिया जाए इसको, 11 और 22 33, 33 और 33 66, और 66 और 44 110। एकदम सही बात है बेटा, बन गया। यही काम आप यहाँ पे कर लीजिए। 16 और ये हो गया आपका 40, 40 और 30 हो गया आपका 70, और 2 72, 72 और 40 112, ये भी बन गया। ये काम यहाँ पर भी कर लीजिए। 24, ये 23 और 34, ये आपका बन गया बेटा 4 3 7, ये बन गया 57। ठीक है, 57 में 12 ऐड करिए तो आपका 9 और ये 6 9 बन जाता है, और इसको 114 से क्या कर दीजिए बेटा, घटा दीजिए, तो ये बचेगा आपका 14 से 9 गया बचा 5, और ये आपका बचेगा इधर 10 से 4 45। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 45 इसका सही जवाब। इसी फॉर्म में अगला सवाल ये आपको करना है। सर सवाल तो आया नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, आज के लिए इतना ही। और अब आपके पास में कोई भी बुक हो, आप उस बुक से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप सीधा व्हाट्सएप करिए
और क्वेश्चन का आंसर आपको अगली किसी वीडियो में बताया जाएगा। आप चैनल से जुड़ें, सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप खुद अपने आप से करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप रिटर्न में मेरे लिए कुछ करें। चलिए आज के लिए नमस्कार।